नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं GSN न्यूज़। आज हम आपको बताने जा रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बारे में। देश में अभी कोरोना का कहर थमा भी नहीं कि एक नई बीमारी ने दस्तक देकर सरकार व जनता की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच इस बीमारी ने आफत पैदा कर दी है। राजस्थान सरकार ने तो ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित कर दिया है। हम आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस में क्या क्या लक्षण होते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जिससे ब्लैक फंगस का पता लगाया जा सकता है। नाक से खून बहना, नाक में पपड़ी जमना या काला सा कुछ निकलना। उसी के साथ हम आपको और कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। नाक का बंद होना, सिर, आँख में दर्द और आँखों के पास सूजन या धुंधला दिखना, आँखों का लाल होना, कम दिखाई देना, आँखों को खोलने व बंद करने में दिक्कत होना, दांतों का गिरना, मसूड़ों में सूजन आ जाना, चबाने में काफ़ी दिक्कत होना। डायबिटीज़ वाले मरीजों को ब्लैक फंगस का खतरा ज़्यादा होता है। जैसा कि कोरोना जैसी महामारी से अभी तक लोगों ने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि एक दूसरी महामारी जिसका नाम है ब्लैक फंगस, वो लगातार तेज़ी से पूरे प्रदेश में नहीं देश में बढ़ रही है और तकरीबन 90 से ज़्यादा लोगों ने महाराष्ट्र में इससे अपनी जान भी गंवा दी है। तो क्या है ब्लैक फंगस, तो उसी के बारे में जानने के लिए आज हम मौजूद हैं ASG आई हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। सर, आपका नाम? डॉक्टर अनूप किशोर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है और किस तरीके से ये रोग लगातार बढ़ रहा है। जो ब्लैक फंगस है बेसिकली वो एक तरह का म्यूकरमाइकोसिस एक फंगस है जो जनरली डायबिटीज़ पेशेंट में पहले होता था, जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहती थी या इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट थे। पर कोविड के बाद इसके केसेस में एकदम काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो इसके लिए अगर अपन पहले से थोड़ा ध्यान रहे तो इससे बचा जा सकता है और इसको अगर सही समय में डायग्नोस किया जाए तो रोशनी भी बचाई जा सकती है, आँख भी बचाई जा सकती है और जान भी बचाई जा सकती है। तो मैं पेशेंट को ये एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि उनको डरना नहीं है। किसी की भी पेशेंट की अगर लाल आंख होती है तो उसको ये नहीं समझना कि उसके एकदम वो काली फंगस या काली फफूंद हो गई है या म्यूकरमाइकोसिस हो गया है। इसकी जो सबसे पहली सीढ़ी, जो सबसे पहली शुरुआत होती है, वो कहाँ से होती है? जनरली इसमें जो प्रेजेंटेशन होता है बहुत ही शुरू में बिनाइन प्रेजेंटेशन होता है, यानी बहुत ही माइल्ड सिम्टम होते हैं, इसलिए लेट इसका प्रेजेंटेशन होता है। तो जो पेशेंट आँख में जो तकलीफ होती है उसको सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है, उनको ये यूनिलेटरल होता है, एक साइड का होता है। तो उनको एक आंख से कम दिखना शुरू होगा या फिर दो दो दिखने शुरू हो जाएंगे। आंख में ये मैनिफेस्टेशन होती है। दूसरा जो उनको ध्यान रखना है, नाक जो होती है उनकी एक साइड की जो नाक की नॉस्ट्रिल होती है वो बंद हो जाती है या उससे डिस्चार्ज आता है। वो रेड कलर का हो सकता है या ब्लैक कलर का हो सकता है और एक ही साइड से आएगा। ये दो चीज़ उनको ध्यान रखनी है। जो दो अन्य अनकॉमन रीजन है उनमें एक ये है कि जो फेशियल नर्व एक तरफ का जो फेस होता है वहाँ का सेंसेशन थोड़े कम हो जाते हैं या फिर उनकी उस एक पर्टिकुलर साइड जहाँ पे वो म्यूकरमाइकोसिस होता है वहाँ पे दांतों में दर्द होने लग जाता है या दांत ढीले होने लग जाते हैं, जो एक एडवांस डिजीज का साइन है। पर जो पहले मैंने दो बताए थे वो काफ़ी अर्ली स्टेज में प्रेजेंट कर जाते हैं। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस थोड़ा सा भी ब्लरिंग ऑफ विजन हो या फिर नाक से सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या एक पर्टिकुलर नॉस्ट्रल से कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है तो एक बार जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जितने भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे उनका जो इलाज हुआ उसके बाद ये खतरा ज़्यादा बढ़ा, तो ऐसा क्या कारण रहा कि क्या गलतियां रही कि जिससे ये महामारी इतनी तेज़ी से फैली? इतनी गलती मेन ये है कि आफ्टर कोविड के बाद कई पेशेंट थे जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं रहा। एकदम पेशेंट ने देखा मैं रिकवर हो गया तो उसने अपनी शुगर जांच नहीं कराई ढंग से। वो ये कुछ हुआ कि मेरा सैचुरेशन सही है, सब कुछ सही है, तो मुझे और कोई जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन उनको उस समय अपनी शुगर का कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें कुछ दवाइयाँ जैसे अपन देते हैं वो भी शुगर बढ़ाती है और कुछ कोविड के केसेस में हमने देखा है जो पेशेंट डायबिटिक नहीं थे तो भी उनकी शुगर की लेवल काफ़ी हाई आए थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आफ्टर डिनर जो पेशेंट की शुगर है काफ़ी राइज कर रही है तो पूरी रात भर वो ज़्यादा रहती है। तो मैं सभी पेशेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो अपनी शुगर का प्रॉपर ध्यान रखें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और एटलीस्ट दिन में 3 बार अपनी शुगर को नापें। एक बार सुबह खाली पेट, एक खाना खाने के बाद, दोपहर का लंच के बाद और एक रात में
खाना खाने के बाद, जिससे अगर वो शुगर क्योंकि फ्लक्चुएट ज़्यादा हो रही है, अगर वो फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो ये बीमारी इतनी जल्दी बढ़ेगी भी नहीं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो पेशेंट बढ़ रहे हैं उसके अंदर ऐसा क्या कारण है कि मतलब इतनी तेजी से पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो आप क्या संदेश ऐसा देना चाहेंगे उनको कि कहाँ थोड़ी बहुत भी अगर गुंजाइश बचती है तो कितना जल्द से जल्द डॉक्टर से वो संपर्क करें। सबसे पहले तो मैं एक उनको दोबारा से दो चीज़ को कहना चाहूँगा। सिर्फ एक तो उनको अर्ली साइंस को पहचानना है, अगर नाक में से कुछ भी नॉस्ट्रिल में दिक्कत हो रही है या फिर देखने में ब्लरिंग ऑफ विजन हो रही है तो इमीडिएटली आना है। और दूसरी चीज़, कई पेशेंट घर पर खुद ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं और स्टेरॉइड को लंबे लंबे समय तक चालू रख रहे हैं। कोई भी दवाई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ज़्यादा ना लें और उनके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार बंद कर दें और शुगर को की जितने भी पेशेंट हैं वो उसको कंट्रोल में रखें। तो ये आपने देखा हमारे साथ थे एएसजी आई हॉस्पिटल डॉक्टर अनूप किशोर गुप्ता, और इन्होंने जिस तरीके से बताया है कि ब्लैक फंगस के जितने भी रोगी इस समय तेजी से बढ़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण जो है वो कोविड के इलाज के दौरान उन्हें जो स्टेरॉइड दी गई उससे उनका डायबिटीज का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ गया और उसको कंट्रोल ना रख पाने के कारण उन लोगों में इस तरीके के रोग तेजी से उभर रहे हैं। तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की थोड़ा सा भी नाक में कुछ इन्फेक्शन लगे या लगे कि आंखों से थोड़ा धुंधला दिखने लग रहा है तो आप तुरंत हॉस्पिटल में आए और संपर्क करें। धन्यवाद।